उपस्थित पुण्यात्मा मानव अपने दोनों हाथ जोड़ लो, दोनों नेत्रों को बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लो। ओंकार का मंगल में नाद आत्मा के प्रत्येक प्रदेश तक पहुँचे। मन को अच्छी तरह से तैयार कर लो। पूरी शक्ति और भक्ति के साथ ओंकार का नाद करना है। पहले हम करेंगे, बाद में आप। ओ जय मंगलभूदाळं विमलाळं नाणदंसनमयाळं त्रैलोक्यशेयराळं ळमोषया सर्वसिद्धाळं ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुळं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव विश्व प्रोसी यशोदेव भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य वसुनंदी जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में ऐसे क्षण अत्यंत विरल होते हैं जिन क्षणों में हम ऐसे पुण्य का आश्रव कर सकें जो पुण्य परंपरा से हमारे लिए मोक्ष का निमित्त बने। भोगों की प्राप्ति के लिए, चार संज्ञाओं की पूर्ति के लिए, कषायों का पोषण करने के लिए यदि पुण्य को इकट्ठा किया जाता है तो वह पुण्य पाप से भी ज़्यादा बदतर माना जाता है। किंतु परमार्थभूत देव जिन वचन रूप जिनवाणी जिनागम सम्य दर्शन ज्ञान चातुर्य पदमूर्ति निगंत साधक, इनके निमित्त से जीवन में जो पुण्य आता है वह पुण्य मोक्ष मार्ग का कारक बनता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी इनके निमित्त से पुण्य का आश्रव करता है तो मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी संभव सम्यक्त आदि में कारण बन जाता है।
महानुभाव, इस हस्तिनापुर नगरी में आप और हम सभी यहाँ विराजित हैं। आंख बंद करके अतीत का स्मरण करते ही ऐसा लगता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैसे आहार के लिए चल करके आ रहे हों। ऐसा लगता है यहाँ पर अन्य तीर्थंकर का भी समोषण गंधकुटी आई हो। अन्य केवली की भी 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, ऐसी ये पुण्य धरा यहाँ का एक एक परमाणु अपने आप में पवित्र है, साधना के लिए उत्कृष्ट भूमि है। सुरसर ये मंदाकिनी जहाँ पर देह मल का प्रक्षालन करने में समर्थ है, वही उसके किनारे पर बसा हुआ ये आश्रम साधुओं के चित्त का शोधन करने में भी समर्थ है। महानुभाव, सुदीर्घ काल का सम्यक पुरुषार्थ जो आज आप सबके सामने फलित है, इतना सुंदर आश्रम बना करके तैयार किया है। यदि निरीह वृत्ति वाला साधु एक आकांक्षा से रहित शुद्ध आत्मा में रमण करने का इच्छुक, संसार के झंझटों से मुक्त होने का आकांक्षी यहाँ पर साधना करे तो उसकी साधना में स्वतः ही अपनी आप वृद्धि होने लगेगी। क्योंकि भोग प्रधान नगरियों में जाने से आजकल साधकों का चित्त भी दूषित होने लगा है। जहाँ भोगों की प्रधानता है वहाँ पर अपने चित्त को संभाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए सभी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्य शिखर जी से ही होता है। इस हुंडा सपनी काल में कुछ तीर्थंकरों का मोक्ष अन्य स्थान से हुआ। ऋषभदेव का अष्टापद, वांसपूज भगवान का चंपापुर, नेमनाथ भगवान का उज्जैनगिरी गिरनार जी और महावीर स्वामी का पावापुर। किंतु सामान्यतया सभी तीर्थंकरों का मोक्ष, अतीत में इतने तीर्थंकर हुए, सबका मोक्ष सम्य शिखर से। क्योंकि वहाँ पर ऐसा वातावरण बना हुआ है कि आत्म ध्यान लगने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। वहाँ की विशुद्ध वर्णनाएँ एक श्रावक को भी उसके हित के लिए प्रेरित करती हैं। और यदि कहीं युद्ध भूमि हो, वहाँ पर कोई साधक भी पहुँच जाए, या राजा का महल हो, रनिवास हो, वहाँ पर कोई साधक पहुँच जाए, उसका चित्त भी दूषित हो सकता है। भोग प्रधान नगरियों में रहने से श्रावकों का कितना सुधार होता है कह नहीं सकते, किंतु कई बार ऐसा देखने में आता है साधुओं में कहीं की शिथिलता आने लगती है, कई बार उनका बिगाड़ होना शुरू हो जाता है। महानुभाव, वह साधु अपनी तपोबल से विशुद्ध वर्गणाओं से वहाँ के वातावरण को सुधारने की कोशिश करता है, किंतु वहाँ की अशुद्ध वर्गणाएँ ज़्यादा होती हैं तो कितना सफल हो पाता है उस पर निर्भर करता है। किंतु ऐसे स्थान साधकों के लिए, स्वयं के लिए साधना के स्थान नहीं है। उन साधकों को केवल लाभ नहीं होता है, जब साधु के पास पुण्य वर्गणा होती है, पुण्य का खजाना होता है, तो साधु किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसकी भी मनोभावनाएं पूर्ण हो जाती है, उनके भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महानुभाव, अभी समय हो रहा है, विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। आर्यकादय के संबंध में गणनी आर्यका विद्याश्री माता जी, आर्यका श्री विद्याश्री माता जी, आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता बालबन चंद्र कुमार पोटी भैया जी एवं सभी दीदीगण, इनके श्रम, समर्पण, त्याग, सेवा
और जो संघर्ष का सामना किया है उस संबंध में समय मिलने पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस शासन का उदय क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति रही। अन्यथा ये साधक भी विहार करते हुए साधना कर सकते थे, किंतु कई बार कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उस परिस्थिति से उन्हें एक जीवन में मोड़ आ जाता है। तो चर्चा आगे करेंगे। आज अभी इतना ही संकेत है। हस्तिनापुर की कमेटी का भाव है हस्तिनापुर में चातुर्मास हो। बड़ी मंदिर की कमेटी का भी भाव है, बड़ी मंदिर की कमेटी के अंदर चातुर्मास हो। भैया का भी भाव है, आर का माता जी का भी भाव है, पूरे संघ का चातुर्मास यहाँ पर हो। बहुत आनंद आई। विज्ञान सागर जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी भाव है। मंडुला में प्रतिष्ठा हो गई, पंचकर्णक हो गई, दीक्षाएँ हो गई, सब कुछ हुआ। एक बार चातुर्मास होना चाहिए। चातुर्मास की भावना लेकर के अलवर के महानुभावी उपस्थित हैं। विगत कई वर्षों से भावना भा रही हैं। पवन चौधरी जी नेतृत्व करते हुए अपने साथ अपने साथियों को लाई। केवल यहाँ नहीं, मार्ग में भी कई बार संपर्क किया, अजमेर में भी, जयपुर में, और मार्ग में भी अपनी प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थना प्रशंसा के योग्य है। और भावना तो हम भी बातें हैं, उन्हें भी कुछ मिलना तो चाहिए। देखते हैं शरीर हमारा कितना अनुकूल होता है, स्वास्थ्य की कैसे अनुकूलता रहती है। क्योंकि भोग प्रधान नगरी और भीड़ में शिथिल शरीर उतनी साधना करने में समर्थ नहीं हो पाता है। आगरा से भी महानुभाव आई हैं। आगरा में 1999 का चातुर्मास होना था। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने पर चातुर्मास फिरोजाबाद में हुआ। 2000 के चातुर्मास के लिए भी टुंडला में लोग आगरा के आए थे। चातुर्मास टुंडला में हुआ। उसके बाद समय समय पर जब उनकी अनुकूलता बनी, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते रहे। आज भी चातुर्मास की भावना लेकर के आई हैं। आगरा एक बड़ा नगर है, वहाँ पर संभव है एक साथ 2-2, 4-4 चातुर्मास भी होते हैं। इस बार भी किन्हीं साधुओं के चातुर्मास का संदेश प्राप्त हुआ है। आपकी भावना प्रशंसा की योग्य है। पुरुषार्थ कीजिए, हो सकता है आपको सफलता प्राप्त हो जाए। सफलता जब भी मिलती है पुरुषार्थ से ही मिलती है। बिना उद्यम किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। महान भाव समागत सभी समाज, मेठ के महानुभाव भी कल आए थे, अभी भी पुनः शायद आने का समाचार है। दिल्ली के भी महानुभाव हैं। उस्मानपुर से महानुभाव उपस्थित हैं अष्टांग का विधान कराने के लिए। विगत 2-3-4 महीने से भावना भा रही हैं, उनका वह मंगलमय विधान संपन्न हो। देखते हैं बल्लभी नगर के महानुभाव भी कल आए थे। सभी की भावना है। कल अक्षत्र के महानुभाव भी आए थे। बीच में जम्मू स्वामी तपोस्थली के महानुभाव भी उपस्थित हुए। हम आप सबकी भावनाएं समझते हैं और किसी के प्रयास में पुरुषार्थ में कहीं भी कोई कमी नहीं है। किंतु एक बार में चातुर्मास एक जगह ही हो सकता है, हर जगह तो नहीं हो सकता। आप सब मिल बाँट करके जैसे अनुकूलता बने, कभी छोटे साधु को, कभी बड़े साधु को, कभी किसी को, कभी किसी को, जैसे भी संतुष्टि हो। आप सबका मन खुश रहे, आपका मन न दुखे, ऐसी भावना भाती हैं। और यही भावना भाती हैं आपकी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण वृद्धि को प्राप्त होता रही। ऐसा न हो कि महाराज जी चौमासा न मिला, तुम्हारा मन टूट गया। ऐसा नहीं। भक्त का मन इतना कच्चा नहीं होता, कांच का नहीं है, कच्चा घड़ा नहीं है, पका हुआ है। भक्त प्रयास करता है, भावना भाता है और फिर चाहता है पंजाबी चातुर्मास हो, साधुओं का निराकुलता से चातुर्मास हो, उनका धर्म धान वृद्धि को प्राप्त हो, साधना वृद्धि को प्राप्त हो। हाँ, ये बात हम भी समझते हैं कि सभी की भावना होती है कि साधक हमारे निकट रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है।
अभी चातुर्मास के संबंध में यथासंभव संकेत कर देंगे। कहाँ कहाँ किनके चातुर्मास हैं। हमारा स्वयं का चातुर्मास भी जहाँ भी होगा, अभी लगभग महीने भर का समय है। जैसी भी अनुकूलता होगी चातुर्मास के निकट जहाँ पहुँच जाएंगे वहीं स्थापना कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी समाज में पहुँच जाएंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे, और आप सब लोग दाल रोटी सब्जी खाते हो, साधु वही ग्रहण करता है, तो वह सब जगह सुलभ है। तो जहाँ जैसा भी होगा, हम आपसे कहीं अलग नहीं हैं। आपके बिना हमारी साधना संभव नहीं है। और ये बात भी है, साधु के बिना आपका धर्मदान भी संभव नहीं हो पाता है। तो आपका पुरुषार्थ प्रशंसा के योग्य है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी यार के बाद बैठ के चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार आपका चातुर्मास कराने का भाव है, कैसी क्या भावना है। तो जैसे भी होगा, उपसंघों के चातुर्मास के संबंध में भी संकेत होंगे, तो वे आपको संकेत यथासंभव दे दी जाएंगे। अभी चर्या का समय हो रहा है, तो अभी विस्तार से चर्चा न कर पाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे। और आर्यका श्री विद्याश्री माता जी यहाँ उपस्थित हैं, जो पूरे आश्रम का एक मार्गदर्शन कर रही हैं। और ये आश्रम एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, यदि इस आश्रम में 50 त्यागीवती साधु भी आ जाएं, तब भी आश्रम में जगह की कमी नहीं है, न कोई व्यवस्था की कमी है। और उनकी भावनाओं की तो पूछें तो कहते कहते गला रुंध गया, आंखें नम हो गई। जब कई बार जब भावना तीव्र होती है, भक्ति प्रबल होती है, तो शब्द बोलने पड़ जाते हैं, फिर भावना आँखों के माध्यम से प्रकट होती है। तो उनकी प्रशस्त भावना आज से नहीं, 1990 से आशा उषा दोनों बहनों को मैं जानता हूँ। उनका समर्पण, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा वास्तव में ही अपनी आप में अनुपम है। आर्यका विद्याश्री माता जी आज अपने बीच में नहीं हैं, किंतु उनकी सगी बहन ट्विंस विद्याश्री माता जी हैं। विद्याश्री माता जी में ही भक्त लोग विद्याश्री की छवि देख करके संतुष्ट होंगे। और वे इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना में अपनी साधना में आगे संलग्न रहेंगी। और शेष चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की।